अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने पेपर्स को अच्छे अंदाज में कंटिन्यू जो है ना वो कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम अपना जो कंप्यूटर साइंस का चैप्टर वन नंबर वन और टू का टेस्ट हुआ है, पेपर हुआ है, हम उसका पेपर ए के पहले एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एन एट्रीब्यूट इज आल्सो नोन एज फील्ड। तो एट्रीब्यूट हमारा फील्ड के अंदर ही आता है, तो एट्रीब्यूट का हम फील्ड भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर डी है। द फॉरेन की इज फाउंड इन डिपेंडेंट टेबल, मतलब आपके चाइल्ड टेबल के अंदर फॉरेन की एग्जिस्ट करती है, तो इसका राइट आंसर बी है। तीसरा एमसीक्यू, आर टेबल मस्ट हैव, हर टेबल की प्राइमरी की लाजमी होगी, तो इसका राइट आंसर डी होगा। फोर एमसीक्यूज आर द सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स दैट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ डेटा इज नोन एज फाइल। बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलकर एक फाइल जनरेट करते हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। पांचवा एमसीक्यू है द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल इज डॉट एक्स एल एस। ये तो आपका एक्सेल की फाइल होती है। डॉट डी ओ सी वर्ड की फाइल होती है। पीपीटी पावर पॉइंट की फाइल होती है। डॉट बी एम पी ये एक इमेज फाइल है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद इसका सिक्स वाला एमसीक्यू है अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली डेटा। इसका राइट आंसर डी होगा, लॉजिकली डेटा सेट। उसके बाद बच्चों हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। डिफाइन अल्टरनेट की, मतलब आपने एक टेबल के अंदर प्राइमरी की को यूज कर लिया, लेकिन वहां पे एक ऐसा एट्रीब्यूट भी है जो और भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, मतलब तो आप उसको एज अल्टरनेट की यूज कर सकते हैं। उसके बाद डिफाइन इंडेक्सेस। इंडेक्सेस भी टेबल्स को कहा जाता है, जहाँ पे पूरी डेटाबेस के जितने भी मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन होती है टेबल्स की वो यहाँ पे मौजूद होती है। जिस तरह आपकी बुक है, उसके पहले पेज पे तमाम चैप्टर्स के नाम, उनके पेज नंबर लिखे होते हैं। अगर आपने किसी भी पार्टिकुलर अपने चैप्टर को ओपन करना है, आपने रीड करना है, तो आप उस पेज नंबर पे जाके उसको रीड कर लेते हैं। इसका मतलब कि आपका डेटा बड़ा जल्दी से आपके सामने एक्सेस हो गया, तो इंडेक्सेस के जरिए भी हमारा डेटा जल्दी से एक्सेस हो जाता है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटिटी। एंटिटी बच्चों हमारे पास एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग द सिस्टम, जिसकी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हो हमारे पास एंटिटी है। वो भी पर्सन हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है। उसके बाद फोर वाला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो बंदा है जो डेटाबेस का रिस्पॉन्सिबल है, जिसने डेटाबेस को मैनेज करना है। उसके बाद हमारा पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम फाइल। जिसमें प्रोग्राम की ऐसी फाइल, मतलब जिसमें प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं, वो प्रोग्राम फाइल कहलाती है। उसके बाद हमारा सिक्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिपोर्ट जनरेटर। रिपोर्ट जनरेटर बेसिकली एक ऐसा फीचर है आपके डीबीएमएस का, जहां पे आप जो जिसकी वजह से आपको रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। उसके बाद आपका सेवन वाला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है? डेटा कलेक्ट करना डिफरेंट सोर्स से, चाहे वो आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी स्कैनिंग डिवाइस से टाइप कर रहे हैं। तो डेटा कैप्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा इन सम फॉर्म। उसके बाद बच्चों हमारा आखिरी आठवां शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा इंटीग्रेशन। तो डेटा आपका एक सेंट्रल जगह पे स्टोर कर दिया जाता है डिफरेंट सोर्स से आके, तो उसी जगह से एक्सेस किया जाता है, तो आपका वो डेटा अप टू डेट और एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद हमारा बच्चों नौवां शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा और इन्फॉर्मेशन। तो डेटा आप लोग जानते हैं रॉ फैक्ट्स का मजमूआ होता है, और इन्फॉर्मेशन हमारा प्रोसेस्ड फॉर्म होती है। उसके बाद राइट कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के हमारे पास चार कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले हार्डवेयर, डाटा, उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर, और उसके बाद हमारे पास बच्चों आता है पर्सनल, मतलब पर्सन्स वो लोग जो डेटाबेस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद बच्चों इसके लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करते हैं। व्हाट इज फाइल। तो फाइल हमारे बहुत सारे रिकॉर्ड्स का मजमूआ होती है। बच्चों फाइल की दो मेन टाइप्स होती हैं, एक यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू और एक फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फाइल की तीन टाइप्स है। एक मास्टर फाइल होती है जो लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। ट्रांजेक्शन फाइल होती है, वो टेम्परेरी भी होती है और आप उसको एज अ परमानेंट भी चला सकते हैं। उसके बाद हमारी बैकअप फाइल होती है। उसके बाद बच्चों हमारे फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से दो इसकी टाइप्स हैं। एक प्रोग्राम फाइल है जिसमें प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और इसकी दूसरी टाइप है डाटा फाइल, जिसमें डाटा की इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम इसके पेपर बी की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू है डेटा इनकंसिस्टेंसी इज कॉज्ड बाय। तो रिडंडेंट डेटा, जब आपका डेटा रिडंडेंट होगा, डुप्लीकेट होगा, तो आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद दूसरा इसका एमसीक्यू है टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन्स डेटा इज नोन एज। अभी हमने ऊपर शॉर्टकट डिस्कस किया डेटा फाइल। तो डेटा फाइल एक ऐसी फाइल है जिसमें डेटा मौजूद होता है। इसका राइट आंसर बी है। उसके बाद हमारा तीसरा एमसीक्यू है कलर ऑफ कार। अब अगर हम सिंपल कार की बात करेंगे तो वो एंटिटी का राइट आंसर होगा, लेकिन अगर कलर ऑफ कार है तो एट्रीब्यूट है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। उसके बाद बच्चों हमारा फॉर्मल एमसीक्यू है इंसर्ट कमांड इज यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स। राइट आंसर बी होगा। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड sorting। तो sorting का मतलब क्या होता है? डाटा को अरेंज करना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारा सिक्स वाला एमसीक्यू है आप प्राइमरी की डेट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन इज नोन एज कंपोजिट की। तो इसका राइट आंसर डी होगा। इसी तरह से बच्चों हम इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज एंड यूजर। ये वो वाला यूजर है जो डेटाबेस को यूज करता है, जिसे हम लोग यूज कर रहे होते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन
मतलब आपने अपनी जो फाइल है वो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पे स्टोर करनी है, तो उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है, प्रोसेस होता है, जिसमें आप अपनी फाइल को हार्ड डिस्क के ऊपर या सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के ऊपर ऑर्गेनाइज करते हैं। मास्टर फाइल क्या है बच्चों? मास्टर फाइल के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ये लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है जिसके अंदर डेटा हम अपना लॉन्ग टर्म स्टोर करते हैं, और ये एम्प्टी नहीं होती। बाद फॉर्मूला शॉर्टकट में लिस्ट डाउन एनी थ्री फीचर्स ऑफ डीबीएमएस, जिसमें एसक्यूएल आ जाती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आ जाती है, यूटिलिटीज आ जाती हैं, डेटा डिक्शनरी आ जाती है, रिपोर्ट जनरेटर जनरेटर आ जाता है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। पांचवा, डिफाइंड डेटा डिक्शनरी एक फाइल होती है जिसके अंदर डेटा डेफिनेशंस पड़ी होती हैं। जब आप डेटा कोई गलत एंटर कर रहे होते हैं तो इस फाइल के तहत आप उसको सही जो है ना वो करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सिक्स वाला शॉर्टकट में सीक्वेंशियल फाइल, ये मेथड है कि आप अपनी फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके पास ये सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड भी है। थोड़ा स्लो है क्योंकि आपको सारे फाइल्स को रीड करना है, फिर एंड पे आप अपनी फाइल तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद सेवन वाला शॉर्टकट में वही डेटा इंटीग्रेशन हम ऊपर डिफाइन करके आ गए हैं। उसके बाद आठवां शॉर्टकट में डिफाइन सेकेंडरी की विद एग्जांपल। सेकेंडरी की आप मोस्टली नाम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपने एक ही तरह की मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करना है। सिटी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरे कॉलेज में लाहौर के कितने बच्चे हैं, तो आप लाहौर वाली फील्ड के ऊपर सेकेंडरी की आप अप्लाई करेंगे तो आपके सामने सारे लाहौर के बच्चे आ जाएंगे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे सेम वैल्यू के ऊपर। क्यूरी लैंग्वेज डेटाबेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ की जाती है। ये डेटा को रिट्राइव वगैरह करने के लिए यूज़ की जाती है। इसकी स्टेटमेंट्स हम राइट करते हैं। तो क्यूरी लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। उसके बाद हमारा आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन की चार ही प्रॉपर्टीज हैं। एक, नो डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट, कि डेटा आपका डुप्लीकेट रो एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। नो, आपके दी ऑर्डर ऑफ कॉलम इज इनसिग्निफिकेंट, कॉलम आपका जहां मर्जी आप कॉपी पेस्ट कर लें, वो मतलब वो डेटाबेस का ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपने पहले रोल नंबर लिखना है फिर नाम लिखना है। आप रोल नंबर को नाम की जगह पे ले जाएं, नाम को रोल नंबर पे ले आएं। तो ये दी ऑर्डर ऑफ रोज इनसिग्निफिकेंट, आप रोज को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, और एटॉमिक वैल्यू आपकी होनी चाहिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारे इसका लॉन्ग है डिफाइन की हमारे पास रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, और इसकी टाइप्स प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, अल्टरनेट की है, कैंडिडेट की है, फॉरेन की है। तो ये सारी इसकी बच्चों टाइप्स हैं, जिनमें प्राइमरी की क्या ये किस लिए यूज की जाती है? रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉरेन की आपकी चार्ट टेबल में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकेंडरी की अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, कि अल्टरनेट की भी डिस्कस किया। और इस तरह से बच्चों ये हमारी कीज वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है शॉर्ट फॉर्म में आपको इसकी समरी समझ आ गई होगी। तो बच्चों अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अपने पेपर्स की इसी तरह से तैयारी जो है वो अच्छे अंदाज में कंटिन्यू रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।